हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, आज की जो क्लास है वो ग्लैमर वर्ल्ड के एक आर्टिकल के साथ होगी और ये जो आर्टिकल है ये है फ्री प्रेस जर्नल का और ये थर्सडे 28 दिसंबर 2023 का आर्टिकल है। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज आई एम नॉट अ विलन। विलन होता है खलनायक, तो मैं नहीं हूँ खलनायक। यहाँ पर जो आई ये सब्जेक्ट है, एम इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। एम यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब होती है और बी फैमिली की वर्ब में है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये अवस्था बताने का काम करती हैं। और फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? डॉक्टर है। यहाँ क्या बता रहे हैं? उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो एक डॉक्टर है। ही इज नॉट इन द रूम, वो रूम में नहीं है। ये भी क्या है? एक अवस्था बता रहे हैं हम। Actresses apologizes to husband and ex Big Boss house inmate Neil. एक्ट्रेसेस अदाकारा अपोलोजाइजेस, और ये जो अदाकारा हैं ये माफ़ी मांगती है, अपोलोजी मांगती हैं किससे? हस्बैंड और जो एक्स बिग बॉस इनमेट। इनमेट मतलब जो रहने वाले थे बिग बॉस हाउस में, वासी थे नील। कौन? नील। तो जो उनके हस्बैंड हैं और जो एक्स बिग बॉस के इनमेट रहे हैं, वासी रहे हैं, उनसे जो एक्ट्रेस है वो माफ़ी मांगती है, अपोलॉजी मांगती है। एक्ट्रेसेस ये सब्जेक्ट, ये काम करती हैं माफ़ी मांगने का। तो अपोलोजाइजेस इनकी वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म अपोलोजाइज, सेकेंड अपोलोजाइज्ड, थर्ड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। और अपोलॉजी के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है वो होती है टू। ऐश्वर्या शर्मा वॉज इविक्टेड फ्रॉम बीबी हाउस 17 बाय कैप्टन ईशा मालविया। ऐश्वर्या शर्मा वॉज इविक्टेड मतलब जो ऐश्वर्या शर्मा को हटाया गया, खाली करवाया गया। कहाँ से? बिग बॉस हाउस जो है 17 से। किसके द्वारा? कैप्टन ईशा मालविया के द्वारा। तो कैप्टन ईशा मालविया के द्वारा ऐश्वर्या शर्मा को घर से निकाला गया। कौन से घर से? बिग बॉस हाउस 17 के घर से निकाला गया। ऐश्वर्या शर्मा ये सब्जेक्ट, वॉज इविक्टेड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर ऐश्वर्या शर्मा पर काम हुआ है, इनको निकाले जाने का काम किया गया है, मतलब जो सब्जेक्ट है उस पर काम हुआ है। तो ये सेंटेंस है पैसिव का सेंटेंस। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है और इविक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इविक्ट, सेकेंड इविक्टेड, थर्ड फॉर्म इविक्टेड और इसका मतलब होता है निष्कासित करना। This is the first time that a captain has had the power to evict a contestant. This is for the first time, ये पहली बार है कि that a captain has had मतलब कैप्टन के पास हैं पार, शक्तियाँ, किस लिए? टू इविक्ट निकालने की, निष्कासन करने की, एक निष्कासित करने की एक कॉन्टेस्टेंट को, एक प्रतिभागी को। तो ये पहली बार है कि एक कैप्टन के पास ताकत है निकालने की एक कॉन्टेस्टेंट को। अब ये सेंटेंस दिस से शुरू हो रहा है तो इसका जो सब्जेक्ट है वो होगा वर्ब के बाद। तो इस यहाँ वर्ब है और द फर्स्ट टाइम ये हमारा सब्जेक्ट है और इस यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि ये पहली बार है। दैट यहाँ कंजक्शन है, अ कैप्टन ये सब्जेक्ट है, हैज़, हैड ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्ट्रक्चर है। हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पर मेन वर्ब है और इसका यूज़ किया जाता है बताने के लिए कि आपके पास कोई है। और यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है कैप्टन के पास पावर है ये बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, I have had a car.
तो मतलब मेरे पास एक कार है। ये बस एक अलग तरीका है कहने का। In a freewheeling chat with Free Press General, Aishwarya talks about her mood swing, her relationship with Neil and much more. इन अ फ्री विलिंग चैट, चैट होता है बातचीत, तो फ्री विलिंग मतलब बेपरवाह होके, विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशन के, ये कह सकते हैं एक कैजुअल वे में, एक मीटिंग के दौरान, बातचीत के दौरान, किसके साथ, फ्री प्रेस के साथ। ऐश्वर्या टॉक्स, ऐश्वर्या बात करती हैं, किसके बारे में, अबाउट लगा के बताया। हर मूड स्विंग, उनके जो मूड में चेंज होता है उसके बारे में। हर रिलेशनशिप, उनके जो संबंध हैं विथ नील, नील के साथ, उनके हस्बैंड के साथ, और भी बहुत कुछ, मतलब मच मोर। तो फ्री प्रेस जनरल के साथ एक कैजुअल बातचीत में ऐश्वर्या टॉक्स, ऐश्वर्या बात करती हैं अबाउट हर मूड स्विंग, मतलब उनके मिजाज के बारे में। मूड स्विंग का मतलब होता है तुरंत गुस्सा आ जाना और पल भर में खुश हो जाना, मतलब जो मूड है वो चेंज हो जाना, और कब चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जो ऐश्वर्या हैं वो बात करती हैं अपने मूड स्विंग के बारे में, हर रिलेशनशिप, उनके जो संबंध है नील, उनके हस्बैंड के साथ, और मच मोर, और बहुत और कुछ के बारे में भी वो बात करती हैं। ऐश्वर्या ये सब्जेक्ट और ये काम करती हैं बात करने का, तो टॉक्स इनकी वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और टॉक वर्ब के फॉर्म्स होते हैं टॉक, टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। गाइस, आज आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड है, तो आज हम यहाँ पर कुछ नया सीखने जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, डू यू फील सॉरी फॉर ब्लास्टिंग एट नील। डू यू फील सॉरी मतलब क्या आपको खेद है या दुख है, फॉर ब्लास्टिंग मतलब चिल्लाने पर, चीखने पर, एट नील, नील पर आपको चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने पर क्या आपको खेद है। और ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, और यहाँ पर ये जो डू से शुरू हुआ है, तो इसका जो आंसर जनरली होगा यस आई डू और नो आई डोंट में। और ये न्यूज़पेपर है तो यहाँ पर एलोबरेट कर दिया गया है, तो वो आंसर देती हैं यस आई एम रियली सॉरी, हाँ मुझे खेद है वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में क्या है, खेद है। किस लिए, फॉर लगा के बताया, हैविंग बीन रूड मतलब रहने पर, अशिष्ट या असभ्य बोलेंगे, ये बुरा बर्ताव करने पर। किससे, टू माय हस्बैंड मेरे पति से, और उनका नाम दिया है नील, और ये कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है, और ये जो सेंटेंस है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है नील उनके हस्बैंड के बारे में। हु ऑलवेज सपोर्टेड मी, मेरे हस्बैंड जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हाँ, मुझे वास्तव में खेद है, फॉर हैविंग बीन रहने पर रूड, अशिष्ट, असभ्य मेरे हस्बैंड के साथ जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आई सब्जेक्ट, एम इसकी वर्ब, ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। हैविंग बीन, अब इसको समझते हैं, ये एक फ्रेज है और इसका यूज़ किया जाता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने पास्ट में ऐसा कोई काम किया था पर वो काम अब मैं नहीं करती हूँ। ओके, तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब ये है कि वो रूड थी पर अब वो रूड नहीं है उनके हस्बैंड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक स्टोर में जाती हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, पर वो स्टोर मुझे पसंद नहीं आता है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि क्या तुम उस स्टोर में चलोगी, तो मैं कहूँगी हैविंग बीन टू द स्टोर already, there is no reason to go back. The environment and the situation would affect me a lot. The environment जो वातावरण है और the situation है, परिस्थिति, would affect वो मेरे पे असर डालती हैं बहुत ज़्यादा। तो जो एनवायरनमेंट है और जो सिचुएशन है वो अफेक्ट करती है मुझे बहुत ज़्यादा। द एनवायरनमेंट एंड द सिचुएशन, ये सब्जेक्ट, वुड अफेक्ट इसकी वर्ब है,
और ये वुड मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। यहाँ पर संभावना बताई जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है और ये जो सिचुएशन है, मुझ पर असर डालती हैं। My mood swing are the reason for being rude. My mood swing, मेरा जो मिजाज है वो है रीज़न, कारण किसका, मेरे होने का, being rude मतलब अशिष्ट या असभ्य होने का कारण है मेरा मूड स्विंग। My mood swings ये सब्जेक्ट है और आर इसकी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। In fact, I have not done it on purpose. In fact, वास्तव में I have not done, मैंने इसे नहीं किया है purpose, on purpose मतलब सोच समझ कर। I ये सब्जेक्ट है, have not done इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। Not यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। It has happened because of the situation that we all face in the BB house. It has happened ये हुआ because क्योंकि of the situation उस परिस्थिति के कारण that जो कि we all face हम सभी फेस करते हैं कहाँ पर in the BB house big boss house में। It ये सब्जेक्ट has happened इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है, वी सब्जेक्ट है, फेस इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म फेस, सेकंड फेस्ड, थर्ड फॉर्म फेस्ड। आर यू अ डोमिनेटिंग वाइफ इन जनरल मतलब जनरल में या साधारण तौर पर क्या आप हावी होने वाली वाइफ है, डोमिनेटिंग वाइफ है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये आज से शुरू हुआ है। अगेन ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है और ये जो सेंटेंस है ये स्टेट ऑफ बीइंग का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है आर से शुरू हो रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या साधारण तौर पर आप एक हावी होने वाली वाइफ हैं। Honestly, I never behave in this manner with Neil. Honestly, ईमानदारी से I never behave, मैंने कभी भी बर्ताव नहीं किया in this manner, इस तरीके से with Neil, नील के साथ। I ये सब्जेक्ट, never behave इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बिहेव यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बिहेव्ड, थर्ड फॉर्म बिहेव्ड है। नेवर यहाँ पर एडवर्ब है। I just burst out because of the prevailing environment living and facing things with the housemates. I just burst out मतलब मैं अपना आपा खोती हूँ because क्योंकि वहाँ का जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पर जो वातावरण है, वहाँ पर रहते हुए और फेस करते हुए चीज़ों को हाउसमेट के साथ। तो यहाँ पर वो बताती हैं कि उनका जो बस्ट होने का, जो आपक होने का कारण है वो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो जिसमें वो रहती हैं और उस सारी चीज़ों को फेस करती हैं हाउसमेट के साथ। ये सब्जेक्ट, बर्स्ट आउट इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी सेकंड फॉर्म बर्स्टेड आउट, थर्ड फॉर्म बर्स्टेड आउट। यू डू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, यू डू फील मतलब आप भी निराश महसूस करेंगे एट टाइम्स बहुत बार। तो आप भी ज़रूर ही फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश होंगे बहुत बार। यू ये सब्जेक्ट, डू फील ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और जो ये डू का यहाँ पर यूज़ किया गया है इस सेंटेंस को और हैवी करने के लिए मतलब अपनी बात पर और अधिक जोर देने के लिए। What are your thoughts on the host? सलमान खान, आपके क्या विचार हैं? किस पर होस्ट जो हैं, सलमान खान जो होस्ट हैं, होस्ट का मतलब होता है मेज़बान। तो जो सलमान खान जो होस्ट कर रहे हैं उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब ये जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस वर्ड से शुरू हुआ है और ये WH वर्ड्स है। तो जब भी WH वर्ड से कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो उसको आपको उसका जो आंसर है उसको आपको एलेबोरेट करना होता है, आपको विस्तार से बताना होता है। I would really like to thank Salman Khan who made me realize my odd behavior towards my husband Neil. I would really like to thank मैं वास्तव में धन्यवाद देना चाहूँगी
किसका? सलमान का। और सलमान खान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कौन सलमान खान? वो जिसने मुझे रियलाइज़ करवाया, मतलब एहसास करवाया किसके बारे में? माय ऑड बिहेवियर, मेरा जो ऑड बिहेवियर या रूड बिहेवियर है टुवर्ड्स माय हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की तरफ। ये सब्जेक्ट वुड रियली लाइक, ये इसकी वर्ब है, रियली यहाँ पर एडवर्ब है, और ये है इसका जो सेंस आएगा कि मैं चाहूँगी। अब ये जो है, ये सेंटेंस है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, और ये हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये आया है सलमान खान के बारे में। और इसकी जो वर्ब है वो है मेड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड मेड, थर्ड फॉर्म मेड। ही इज़ वेरी केयरिंग, मतलब वो बहुत देखभाल करते हैं। तो ही ये सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और केयरिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, ही क्या है, वो केयरिंग है। I promise him that such a thing will never happen again. I promise, मैं उनसे वादा करती हूँ कि such a thing, ऐसी कोई भी चीज़ will never happen again, कभी भी नहीं होगी वापस again। तो मैं वादा करती हूँ उनसे कि ऐसी कोई भी चीज़ फिर से दोबारा नहीं होगी। I सब्जेक्ट इसने काम किया है प्रॉमिस करने का, तो प्रॉमिस इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ कंजक्शन है। सच अ थिंग ये सब्जेक्ट है, विल नेवर हैपन इसकी वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। विल के साथ वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हैपन यहाँ पर जो है ये बेस फॉर्म है वर्ब हैपन की। नेवर यहाँ पर एडवर्ब है। I seek apology from Neil with my folded hand to my rest, assured that I will never shout at you again in my entire life. I seek apology. Seek का मतलब होता है मांगना, तो मैं मांगती हूँ apology, माफ़ी। किससे? नील से। कैसे? with my folded hand, मतलब दोनों हाथ जोड़ के। to be रहने के लिए, rest assured मतलब निश्चित रहने के लिए। that I will never shout, मैं कभी भी चिल्लाऊंगी नहीं, किस पर? तुम पर। यू अगेन कब? इन माई एंटायर लाइफ टाइम, में पूरी अपनी जो लाइफ टाइम है, बाकी जो बची ज़िंदगी में कभी भी तुम पर चिल्लाऊंगी नहीं। आई सब्जेक्ट, सीक इसकी वर्ब है, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म सीक, सेकंड सॉट, थर्ड फॉर्म सॉट। टू बी यहाँ पर जो सेंस देगा वो होने का सेंस है। दैट यहाँ कंजक्शन है, आई सब्जेक्ट है, विल नेवर शाउट इसकी वर्ब है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हाउ डज इट फील व्हेन पीपल टैग यू एज अ विलन? हाउ डज इट फील मतलब ये कैसा महसूस होता है? व्हेन जब, पीपल टैग आप पे थप्पा लगाते हैं, किसका? विलन मतलब खलनायक का। तो आपको कैसा लगता है जब लोग आपको खलनायक कहते हैं? आई एम नॉट अ विलन, मैं खलनायक नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट अ ट्रेट ऑफ माई पर्सनैलिटी, ट्रेट होता है गुण, तो ये मेरे जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसका एक गुण नहीं है। दे हैव जस्ट विटनेस्ड इट ड्यूरिंग माई स्टे इन BB17 हाउस। दे हैव जस्ट विटनेस मतलब उन्होंने देखा है इसको, कैसे? ड्यूरिंग दौरान, किसके? माय स्टे है, कहाँ पर? मेरा, मैं जो वहाँ ठहरी थी, कहाँ पर? BB17 के हाउस में। तो लोगों ने मेरा जो रूड बिहेवियर वो देखा था, विटनेस किया था, जब मैं रुकी थी BB17 हाउस में। दे सब्जेक्ट हैव जस्ट विटनेस्ड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जस्ट यहाँ एडवर्ब है। I would like to tell them that I regret my behavior and so please don't tag me as a villain. I would like मैं चाहूँगी, क्या? To tell उन्हें बताना, क्या? That I regret my behavior, मैं मुझे अपने behavior पर, बर्ताव पर खेद है, regret है। So इसीलिए प्लीज़
कृपया करके डोंट टैग मी, मुझे मत बनाओ क्या विलन या खलनायक। तो मैं चाहूँगी उनको बताना कि खेद है मेरे बिहेवियर पर, बर्ताव पर, और इसीलिए कृपया करके मुझे विलन मत बनाओ। आइए सब्जेक्ट वुड लाइक इसकी वर्ब है और ये जो वुड है यहाँ पर मॉडल वर्ब है। दैट यहाँ कंजक्शन है, आई ये सब्जेक्ट है, रिग्रेट इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म रिग्रेट, सेकंड रिग्रेटेड, थर्ड फॉर्म रिग्रेटेड। और रिग्रेट का मतलब होता है खेद व्यक्त करना। हाउ आर यू विथ नील एट योर ओन हाउस, आप कैसे बर्ताव करती हैं नील के साथ अपने खुद के घर में। वी आर द सेम इवन एट होम, तो यहाँ तक कि घर पर भी हम सेम हैं, वैसे ही हैं। इफ़ वी फाइट और लव, यदि हम लड़ते हैं या प्यार करते हैं, इट्स रियल, ये वास्तव में है। मतलब जैसा हमने घर में बर्ताव करते हैं वैसे ही हमने बिग बॉस के घर में भी बर्ताव किया। वी कैन नॉट फेक इट, हम इसे फेक नहीं कर सकते, मतलब हम नकली बनकर कुछ नहीं दिखा सकते। इवन इन द बीबी हाउस, यहाँ तक कि जो बीबी हाउस में आवर फाइट्स एंड लवी डवी मोमेंट्स वर रियल, हमारी जो लड़ाई और जो प्यार भरे जो मोमेंट्स थे, क्षण थे, वो थे क्या, रियल, वास्तव। वर रियल मतलब असली थे, नकली नहीं थे। तो यहाँ तक कि जो बीबी हाउस में हमारी जो फाइट थी, लड़ाई थी और जो प्यार भरे मोमेंट थे, लवी डवी मोमेंट्स थे, वो भी थे रियल, वास्तव थे, मतलब सही थे। नोट फेक, और ये नकली नहीं थे एट ऑल, किसी भी तरीके से। आई कांट क्वेश्चन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे डाउट नहीं कर सकती। क्वेश्चन करना मतलब खुद पर सवाल करना, तो मैं अपने आप पर सवाल नहीं कर सकती हूँ। आई वॉज मिसिंग नील बिहेवियर टूवर्ड्स मी इन द इनिशियल स्टे in the BB house, as he treats me in a very childlike and kiddish manner at home, but later on he did cuddle me and let me his shoulders whenever I was feeling low. I was missing Neil's behavior, मतलब मुझे याद आ रहा था नील का जो बर्ताव है टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ। कब, इन द इनिशियल स्टेज, शुरुआत में जब हम रुके थे बीबी हाउस में। एस, क्योंकि ही ट्रीट्स मी, वो मुझसे व्यवहार करता है कैसे, वेरी चाइल्ड लाइक एंड किडिश मैनर, बहुत ही बच्चों की तरह वो मुझसे व्यवहार करता है। कहाँ पर, घर पर। बट, परंतु, लेटर ऑन, बाद में, ही डिड कर्डल मी, मतलब उसने परेशान किया, एंड और लेंट मी हिज शोल्डर्स, और उन्होंने मुझे कंधा दिया। व्हेनेवर, जब भी, आई वॉज फीलिंग लो, मतलब मैं फ्रस्ट्रेट थी या डिप्रेस थी या निराश थी। आई ये सब्जेक्ट वॉज मिसिंग, ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। एस यहाँ कंजक्शन है, ही सब्जेक्ट है, ट्रीट्स इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म ट्रीट, सेकंड ट्रीटेड, थर्ड फॉर्म ट्रीटेड। बट यहाँ कंजक्शन है, ही ये सब्जेक्ट है, डिड कर्डल ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही की जो सेकंड वर्ब है वो है लैंड, मतलब होता है देना। तो ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। फर्स्ट फॉर्म लैंड, सेकंड लैंड, थर्ड फॉर्म लैंड। व्हेनेवर यहाँ पर कंजक्शन है। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज फीलिंग ये इसकी वर्ब है, ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।